1 कप पानी को अगर हम थोड़ा-सा गर्म करें और उसमें आधा कप दूध ऐड कर दें, तो इतनी ज़बरदस्त अमेज़िंग रेसिपी तैयार होगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये आप घर में तैयार कर लेंगे। हम अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतनी झटपट बनने वाली रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार है और जिसको भी खिलाएँगे, यकीन करें वो इसका ज़ायका नहीं भूल पाएगा। बस इसको इतना पकाना है कि जितना भी इसका मलाई वगैरह है वो मेल्ट हो जाए और इसको ठंडा कर लेंगे, साइड पे रख देंगे। यहाँ अलग बाउल लिया और इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने दही लिया है, दही ऐड कर दिया और इसको इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए। बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह इसमें कुछ भी ना बचे, काफ़ी अच्छे से इसे फेंट लेना है। ये रेसिपी साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल होती है और अमूमन खाने में बहुत मेन किरदार अदा करती है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना खाना कंप्लीट ही नहीं होता। यहाँ पर हमने क्या किया, दही के अंदर जो दूध और पानी हमने गरम करके रखा हुआ था, ठंडा होने पर इसको ऐड कर दिया। करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लिया और इतना मिक्स करेंगे कि ये बहुत स्मूथ सा हमारा लिक्विड तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज़ यहाँ इस्तेमाल किया है। इतना क्रीमी, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये घर में भी आप इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने इसको मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 चुटकी नमक इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा नमक आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा और मीठा इसमें आप हस्बे ज़रूरत रखिएगा। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करी थी। दूध बॉईल किया था उसी वक़्त ऐड कर दी थी, बाद में रेसिपी बनाने के बारे में सोचा था, इसलिए 3 टेबलस्पून चीनी इसमें बेस्ट रहेगी। आप मिक्स कर लीजिएगा दही के साथ और मेल्ट होने तक इसको फेंटते रहिएगा। अब हमें चाहिए बूंदियाँ, जो कि मैंने घर में तैयार की थी ये बूंदियाँ। ये मूँग की दाल की बूंदियाँ हैं और इसको हमने गर्म पानी में भिगो दिया है। 5 से 10 मिनट भिगोइएगा। इसकी क्वालिटी ये होती है कि बूंदियाँ टूटती नहीं है और अपनी शेप पे ही रहती हैं। इसकी रेसिपी बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त बूंदियाँ बन के तैयार होती हैं। ये बूंदियाँ जिस वक़्त सॉफ्ट हो जाएँ, इस दही के अंदर आप ऐड कीजिएगा और वो मिक्स कर लीजिएगा और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से जज़्ब हो सके। इतना क्रीमी ये दही बूंदी बनके तैयार हुआ और यकीन करें इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अमूमन जब दावत होती है तो मीठे दही बड़े या दही फुल्की, दही बूंदी हम ज़रूर बना के रखते हैं। इसके बगैर हमारा दस्तरखान इनकम्प्लीट होता है और देखें 1 पाव दही में हमने कितनी सारी ये बूंदी बना के तैयार की है और ये इतनी क्रीमी है कि लोग समझेंगे इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।